हेलो, वेलकम बैक। आज एक और चीज़ आ गई है आपके लिए, नई 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 पुराने कपड़ों से नई चीज़। तो ये पुराने कपड़ों को रिसाइकल करने का बहुत ही बेस्ट आइडिया मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पे मैट। तो आप डोर मैट बना ले सकते हैं, इससे बोल सकते हैं इसको, या फिर कोई भी मल्टीपर्पस यूज़ जो मैट होते हैं कोई भी आप बना सकते हैं, या प्लेस मैट बोल लीजिए, है ना। कुछ भी मैं बस आपको तरीका बता रही हूँ पुराने कपड़ों को यूज़ करके। हमारे कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं लेकिन फट गए होते हैं या पुराने हो गए होते हैं या हमको फिटिंग में नहीं आते हैं, तो लेकिन हमें बहुत पसंद होते हैं। तो हम उनको अपने ही घर पे कैसे रख सकते हैं, वो वाला ही इसका यूज़ है कि आप अपने कपड़ों को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैंने एक अपना पुराना जो कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से सीधा कर लिया है। एक पैजामा मैंने कट किया है अपना, तो ये अंदर आ जाएगा वैसे तो ये मैंने कुछ पुराने कपड़े और कुछ जो मैं ड्रेस वगैरह सिलती हूँ उनके ना इस तरह के छोटे छोटे पीसेस, इतनी चौड़ाई वाले भी बच जाते हैं। जो इनर लगाते हैं ना, अस्तर लगाते हैं, बस इतने छोटे छोटे बच जाते हैं पीसेस जो किसी काम नहीं आते हैं। 2 से 3 इंच चौड़ाई के होते हैं ये। तो मैंने इनको ऐसे रख लिया था, रखती रहती हूँ मैं इनको। फिर इनको मैंने काट के सीधा कर लिया है। तो जैसे आड़े टेढ़े कटे होते हैं ना कमीज़ की फिटिंग के हिसाब से, तो मैं अब ये सभी काट के रख लिए थे। अब इनका बनाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा एक मल्टीपर्पस यूज़ मैट। तो आप इस तरीके से उसको आप बना के ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ डोर मैट, एज अ प्लेस मैट, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, जो भी मल्टीपर्पस, इसीलिए मैंने बोला है। तो आप किसी भी यूज़ में आप ले सकते हैं। तो मैं बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आगे आने वाली वीडियो में मैं अलग अलग डिज़ाइन भी इसके ऊपर बना के आपको दिखाऊंगी। ये सबसे सिंपल यहाँ से शुरुआत की है सिंपल बनाने का। वैसे तो मैंने इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, कपड़ों को रिसाइकल करके इस तरह के मैट वगैरह बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियोस। तो रिसेंटली भी मैंने एक और अपलोड किया है वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी इसी तरह कपड़ों को रिसाइकल किया था। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इसी तरह इनको सिलाई करते जाना है। इसको जो साइज़ लिया है ना मैंने, ये जो पिंक वाला कपड़ा आप देख रहे हैं, ये जो मैंने साइज़ लिया है ना इसका, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको जितना, जो भी आप पर्पस के लिए मैट बना रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ आप ले सकते हैं। तो अब ये जो पट्टियाँ हैं ना, पट्टियों को मैं इस तरह से रखते हुए एक दूसरे के साथ में इस तरह सिलाई करके उसको सीधा करते जा रही हूँ, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। बस इस तरह से ये बहुत अच्छा और बहुत सुंदर डिज़ाइनर मैट बन जाता है। तो आप वीडियो के एंड में देखिए, मैंने और भी 2-3 मैट बनाए हैं इसी तरह से। तो मल्टी कलर आप यूज़ कर सकते हैं या 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कितने भी आपके पास जो भी मटेरियल हो उसके हिसाब से आप कलरफुल मैट बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे वाले मैट आजकल मार्केट में भी मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो है ना हैंड स्टिच होती हैं, वो चीज़ें बहुत सारी इस तरह की होम डेकोर की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से आइडिया लेके ही मैंने ये सब ये क्रिएट करने की कोशिश की है और आपके साथ शेयर किया है कि आप खुद ही अपने कपड़ों को यूज़ करके इस तरह के आइडियाज़ लेके आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आप बेडशीट भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं आपके पास तो, या फिर आप कोई भी चीज़ इस तरह से बना सकते हैं। कुशन कवर बना सकते हैं, है ना। तो आगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे इस तरह के मैं आपको प्रोजेक्ट लेके आऊँगी आपके लिए। तो फ़िलहाल मैं ये जो आइडिया है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिंपल आइडिया है, सिंपल से शुरू कर रही हूँ। जैसे ये मैं सीधी सीधी पट्टियाँ अटैच कर रही हूँ ना, इसी तरीके से पट्टियों को डिज़ाइन बना के भी यूज़ किया जा सकता है। कि डिज़ाइनर कैसे बनाना है उनको आप आने वाली वीडियो में ज़रूर देखोगे। तो इस तरह से इसको अटैच करते जाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है।
लेंथ में इस तरह से आप कर लीजिए या विड्थ में कर लीजिए। मैं विड्थ की और मैं इस तरह से लंबी लंबी जो पट्टियाँ हैं विड्थ की ओर से कर रही हूँ। बस यहाँ तक सिलाई ख़त्म होते ही उसको काट देती हूँ। तो यहाँ पे सीधा जो आप देख रहे हैं ना, मैंने अभी कट किया है, वो ऐसा है कि मशीन से धागा निकालने के बाद फिर उसको ऐड करने के लिए टाइम लग जाता है। तो जहाँ पे सिलाई ख़त्म होती है वो पीछे वाले कॉर्नर को पकड़ के आगे से मैं इस तरह शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से धागा भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो इस तरह से जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें इस तरह के मैट बनाने के लिए आप कर सकते हैं। ये जो है ना, ये कॉटन के पीसेस हैं, जो अस्तर वगैरह इनर वगैरह के जो पीस छोटे छोटे साइड से बच जाते हैं, या फिर कपड़ों के है ना, या फिर पुराने कपड़ों, अगर आप पुराने कपड़ों का यूज़ कर रहे हैं अपने, तो इस तरह की लंबी लंबी पट्टियाँ आराम से निकल जाती हैं। अपनी कुर्ती वगैरह की पट्टियाँ या पैंट वगैरह की है ना, पैजामा प्लाज़ो की पट्टियाँ, इस तरह की लंबी लंबी पट्टियाँ आराम से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी मुझे याद है कि मैंने अपने बहुत सारी ड्रेसेस के इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। जब भी मैं उन चीज़ों को देखती हूँ तो मेरे को मेरी ड्रेसेस हमेशा याद आती हैं क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला है कि हमारी फेवरेट ड्रेसेस होते हैं, कपड़े होते हैं जो पुराने हो जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं या फिटिंग में नहीं होते हैं, लेकिन हमारे घर में पड़े रहते हैं क्योंकि हम उनको ना तो किसी को देना चाहते हैं ना ही फेंकना चाहते हैं। तो आप इस तरह से उनका अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह से मैं आपसे बात करते करते ही ये देखो बन गया। बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि ये जो पट्टी है ना 2.5 से 3 इंच चौड़ाई में थी ये पट्टियाँ, इसीलिए बन गई हैं। तो कई बार छोटी छोटी चौड़ाई कम चौड़ाई में होती है तो उसको और ज़्यादा सिलाइयाँ लगती है, टाइम लग जाता है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इस तरह से कट कर दिया है, इसको एक बराबर से करने के लिए। जितना वो नीचे वाला फैब्रिक जो बेसिक फैब्रिक मैंने लिया है, ये जो बेसिक फैब्रिक है ना, ये भी आप कोई पुराना जो यूज़ वाला नहीं है वो आप पीस ले सकते हैं। जैसा आपने देखा मैं पजामे का पीस लिया था। अब इसके नीचे इस तरह से ये मैंने एक और पीस लिया है इसके नीचे लगाने के लिए, ताकि वो सिलाइयाँ वगैरह भी नीचे से जो दिख रही हैं ना वो ना दिखें। तो इस तरह इसको इसके ही नाप का मैंने एक और पीस लिया है और इसको ना इस तरह से पिन कर लूँगी। पिन करने के बाद इसको आप सिलाई लगा सकते हैं, चारों ओर सिलाई लगा के इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और मैं क्या करने वाली हूँ, इसको इस तरह से पिन लगा लूँगी और इसके ना जो कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर है ना साइड में, यहाँ पे भी मैं इसको पट्टियों का बॉर्डर लगाऊंगी। तो आप आगे देखना उसको। तो पट्टी का बॉर्डर जो पट्टी सिलूँगी ना उसी के साथ में इसको भी सिल लूँगी। इस तरह से ये पिन लगा के मैंने जमा लिया है इसको। आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आपसे नहीं वो सेट आ रहा है तो आप उसको सिलाई लगा लीजिए। तो ये मैंने एक पट्टी ली है, ये थोड़ी सी पतली है, ट्रांसपेरेंट है, और इसलिए मैंने ये चौड़ी पट्टी ली है, इसको डबल कर लिया है। तो अगर कपड़ा आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है या फिर आप नहीं लगाना चाहते हैं डबल में, तो आप सिंगल में भी लगा सकते हैं। 2 से 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लीजिए, उसको इस तरह से इसके साथ मैंने देखो वो नीचे की ओर रखी है पट्टी। तो इस तरह से साथ में जो पिन लगाया था, फैब्रिक को पिन लगाई थी वो, और ये वाली पट्टी दोनों में साथ में सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से टाइम बच जाता है और सिलाइयाँ भी कम लगती हैं, वो भी टाइम बच जाता है। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। जहाँ पे जिस कपड़े को मैंने पिन वगैरह लगा के अटैच किया है पहले, उसको भी सिलाइयाँ लगाई जा सकती हैं या फिर इस तरह से भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ से देखो इस तरह ये जो कॉर्नर है यहाँ से इसको ऐसे ही घुमा लेना है। तो इस तरह पूरे जो चारों ओर इसी तरह से इसको पट्टी को मैं लगा लूँगी। उसको लगाने के बाद इसको फिर उल्टा करेंगे। तो कैसे सिलाई लगानी है वो देखिए आगे। बहुत सिंपल तरीका है ये, बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस तरह के मैंने और भी बहुत सारे बनाए हैं। मैं अभी इसी के साथ आप वीडियो के एंड में देखना, इसी के साथ ही मैं आपको इस तरह के 2 और मैट दिखाने वाली हूँ आपको, जो मैंने इससे पहले बना के रखे हैं। उसके बाद आपसे ये वीडियो शेयर किया है तो आपके लिए ये वीडियो बनाया है।
तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। और ये जो पिन लगाई थी इनको निकाल देना है, जितनी भी लगाई थी। तो उसके बाद ये जो सिलाई किया हुआ पट्टी है ना, इसको हम ऊपर की ओर लेंगे, ऊपर की ओर इस तरह से मैं दिखाती हूँ पिन निकाल के। अब ये पट्टी है, इसको इस तरह से करते हुए ना ऊपर की ओर ले लेना है ऐसे। तो अब यहाँ पे ऊपर भी इसको सिलाई लगा लेनी है ऐसे करके, ऐसे। अगर आप सिंगल पट्टी लगा रहे हैं तो अगर उसके धागे वाली साइड बाहर में आती है तो यहाँ से भी थोड़ा आधा इंच अंदर करते हुए सिलाई लगाएं, ताकि धागे ना निकलें फैब्रिक के और अच्छी फिनिशिंग से ये बन पाए। जैसे क्विल्टेड बेडशीट्स आती हैं, ब्लैंकेट आते हैं ना, उनको इस तरह की पट्टियाँ लगी होती हैं ना, बॉर्डर बने होते हैं। ये सेम उसी तरह मैंने इसको बनाया है, वही बॉर्डर यहाँ पे लगाया है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। तो आप इसको मैचिंग धागा भी लगा सकते हैं। मैंने तो इसी धागे से ही लगा के ख़त्म कर दिया फटाफट। तो इस तरह से चारों ओर इसको सिलाई लगा देना है। तो आप ये वीडियो देख के ये आइडिया ज़रूर यूज़ करना और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह का कोई रिलेटेड और भी आइडिया आपके साथ है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं भी वो आइडिया को यूज़ कर सकूं आपके आइडिया को। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये देखिए 3 मैट मैंने इस तरह के बनाए हैं, साइज़ अलग अलग हैं तीनों के। आप एक साइज़ के भी बना सकते हैं। ये देखो ये बड़े साइज़ का बनाया है, तो ये दो छोटे साइज़ के बनाए हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।